हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 42 जो आपकी 9 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि वर्कशीट संख्या हमारे पास है 42। ओके, तो सबसे पहले आपने याद करना और बताना है, आपने ये वाली आकृति देखनी है और इसके अंदर सीडी क्या है। दिए गए चित्र में रेखाखंड सीडी को क्या कहते हैं, तो सीडी होती है हमारे पास जीवा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोड। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड है वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के डैश अंतर्भाग और बाहरी भाग में स्थित होते हैं, तो ये होते हैं बेटा अंतर्भाग में स्थित, अंदर होते हैं। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है। सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? वृत्त का व्यास। ठीक है, सबसे लंबी जीवा है। तो आपके तीनों हो गए। यहाँ पे चित्र में दिए गए रेखाखंड सीडी को जीवा कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के अंतर्भाग में जो है वो स्थित होते हैं। और तीसरा है वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आकृति 1 में। देखिए आपको वृत्त का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है। देखो, एक तो दो बिंदुओं पे छूना और एक केंद्र से जो निकल के जाती है उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को दो कोनों के ऊपर या दो बिंदुओं के ऊपर जो है वो छूती है और उसके केंद्र में से निकल के जाते हैं उसको कहते हैं वृत्त का व्यास। और दूसरा है हमारे पास आकृति नंबर 3 में। देखिए ये वाली में, इसके अंदर यहाँ पे है कि रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है, यानी कि रेखा कहाँ पे है, रेखाखंड लाइन कहाँ पे बेटा? वृत्त के बाहर। ए बी बाहर है ना, और वो केवल एक ही पी बिंदु के ऊपर उसको स्पर्श करती है। ठीक है, तो यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जिसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, इसको स्पर्श रेखा कहा जाता है जब एक ही बिंदु के ऊपर स्पर्श कर रही हो और जो वृत्त है उससे बाहर हो, और उस बिंदु को पी को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। पी को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। ये दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आकृति नंबर 4 की बात करते हैं कि देखो हमारे पास जो जीवा होती है वो दो बिंदुओं के ऊपर उसको स्पर्श करती है। ठीक है, दो बिंदुओं के ऊपर स्पर्श करेगी, पर जब दो बिंदुओं के ऊपर उसको काट के बाहर निकल जाए ना, उस रेखाखंड को कहते हैं छेदक रेखा, यानी कि छेद करके आर पार हो जाए। जैसे आपने कोई सॉफ्ट सी बॉल लेनी है और उसके आसपास सुई को निकाल देना है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाती है। ये जो होती है ना बेटा जीवा, ये जीवा बाहर नहीं निकलती है, जीवा अंदर ही रहती है, ऐसे अंदर ही रहेगी। पर छेदक रेखा क्या होती है? जब वो ऐसे बाहर निकल जाती है उसको छेद करके। ठीक है, तो जैसे आपको आकृति 4 में दिख रहा है। आकृति 2 में देखिए रेखाखंड वृत्त के बाहर है पर कहीं पे उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो ये उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आकृति नंबर 3 है, इसमें हमारी ए बी जो है वो वृत्त स्पर्श रेखा है और पी जो है वो हमारा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब आपका प्रश्न दिया वृत्त की जीवा, ठीक है, वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है। तो मैंने आपको बताया कि वृत्त की जो जीवा होती है बेटा वो अंदर ही रहती है। ठीक है, और वृत्त की जो छेदक रेखा होती है वो उसके आर पार निकल जाती है। वो दो जो है वो बिंदुओं के ऊपर स्पर्श तो जीवा भी करती है और दो बिंदुओं के ऊपर स्पर्श ये भी करेगी, पर ये उन दो बिंदुओं के आर पार निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए वृत्त की जीवा छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा की तुलना करते हैं। अब देखो जीवा और छेदक रेखा दोनों क्या होती हैं? वृत्त के अंदर, मतलब जो होती है जीवा जो है वृत्त के अंदर स्थित होती है, पर यह है वृत्त के अंदर और बाहर दोनों तरफ होती है, छेद करके प्रतिछेद करती हैं। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं पर छूती है, ये भी वृत्त को दो बिंदुओं के ऊपर प्रतिछेद करती है। ये सिर्फ छूती है, ये छेद करके बाहर निकल जाती है। केंद्र से होकर जाती है, यह भी केंद्र से होकर जा सकती है, नहीं भी जा सकती, और ये भी जा सकती है या नहीं भी जा सकती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर केंद्र से निकलेगी तो ही जीवा या छेदक रेखा होगी, अगर नहीं निकल रही तो भी हो सकती है। जैसे आपको ऊपर देखो ये दिखाई हुई है, जरूरी नहीं है कि केंद्र में से पास करे। ठीक है, उससे होकर गुजरे। उसके बाद बात करते हैं स्पर्श रेखा की। तो यह वृत्त के बाहर होती है और ये दोनों अंदर, और ये अंदर होती है और ये अंदर बाहर दोनों होती है, और ये सिर्फ बाहर होती है। ये वृत्त के दो बिंदुओं पर छूती है, ये भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, पर स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु के ऊपर छूती है। ये केंद्र से होकर जा सकती है, यह भी केंद्र से होकर जा सकती है, पर यह कभी भी केंद्र में से नहीं जाती है, ये बाहर से ही निकल जाती है। ये आपका वृत्त है तो ये बाहर से ही निकल जाएगी। अब एक ही वृत्त के अंदर अगर मैं ये तीनों बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखो एक ही वृत्त से मैं आपको ये तीनों करवा देती हूँ। ये जो है ये होती है जीवा, जब दो पॉइंट्स के ऊपर स्पर्श की। ये जो है ये होती है इसकी छेदक रेखा, और ये जो होगी जो एक ही बिंदु पे इसको यहाँ पे टच करके निकल जाए, स्पर्श करके, ये होती है इसकी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब उसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अब इनको
इनका उत्तर दीजिए। तो पहला देखिए, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। अभी हमने किया था, P जो था वो स्पर्श बिंदु था, तो इसको भी क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्लियर। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं? अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, अनंत, गिन नहीं सकते आप उसको, अनंत, अनगिनत जिनको बोलते हैं। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा व स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको ऊपर चित्र बना के दिखाया हुआ है, वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की जो जीवा है उसके स्पर्श रेखा के बीच में जो है आपने अंतर जो है वो स्पष्ट करना है। पहले तो आप ये भी साथ में लिख सकते हो। अब एक चित्र बना के आपने दिखाना है, तो आप चित्र कौन सा बनाओगे? तो आप चित्र बनाओगे बेटा ये वाला। एक तो आकृति नंबर 3 जो स्पर्श रेखा की है, और एक आकृति नंबर 4 जो छेदक रेखा की है। ठीक है, आप एक ही चित्र में दोनों बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। तो कैसे बनाओगे? आपने ऐसे एक वृत्त बनाना है। ठीक है, ये इसकी छेदक रेखा है, इसको नाम दे दो कोई भी, A और B नाम दे दिया। ठीक है, ये A B नाम दे दिया। अब इसके हम क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। मान लो ये C था और ये D था और ये इसका स्पर्श बिंदु है P। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो, एक के अंदर या अलग अलग बना के भी कर सकते हो, पर यहाँ पे एक चित्र के द्वारा लिखा है तो आप एक ही बनाओगे। तो मैंने आपको बना के दे दिया है, यानी कि आप ऐसे देखो, ये आपका वृत्त हो गया, ये इसकी छेदक रेखा होगी, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी देना है, सी डी देना है, तो यहाँ पे इसको मैंने दे दिया सी डी नाम, और ये पी पॉइंट के ऊपर इसको स्पर्श कर रही है, इसको मैंने दे दिया ए बी नाम। ठीक है, ये होगी हमारी जो आप बोलते हो छेदक रेखा, ये है, और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब आपने बताना सत्य है या असत्य है। वृत्त की छेदक रेखा स्पर्श रेखा के समांतर हो सकती है। ये देखो अभी हमने समांतर बनाई है, तो ये आएगा सही है, ये सत्य है। पहला सत्य है आपका। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पे स्पर्श करती है। बिल्कुल गलत है, एक ही बिंदु पे कर रही है, देखो यहाँ पे, तो ये है असत्य या गलत। ठीक है, इसको बोलते हैं असत्य। ठीक है बेटा, हो गया। तो पहला है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरे का डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया। और आप चाहो तो इनमें से 3 बिंदु याद कर सकते हो ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या कुछ करना है। और एक वृत्त में आप कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो? अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हो। और वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर भी यहीं पे करवा दिए। सो जल्दी से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर ले, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।